सर्वस दान दीन सभे काहूँ, जेहि पवारा खा नहीं ताहूँ। सर्वस्व राम के जन्म में दशरथ जी ने दान कर दी सब कुछ। दशरथ जी के परम मित्र का नाम जटायु। दशरथ जी के परम मित्र का नाम जटायु है। एक बार दशरथ जी स्वर्ग से लौट रहे, तभी उनके किसी दुश्मन ने रथ पर बाण मारा। किसी दुश्मन ने रथ पर बाण मार दिया तो रथ का पहिया टूट गया। रथ का पहिया टूट जाने से दशरथ जी गिरने लगे, रथ से गिर गए। तो जटायु ने देखा कि कोई गिर रहा है। जटायु जो पक्षी है, जटायु ने देखा कि कोई गिर रहा है, तो जटायु ने अपने पंखों पर लेटाकर आराम से नीचे उतारा। अपने पंखों पर दशरथ जी को लेटाकर आराम से नीचा उतारा। दशरथ जी के प्राण बचे। तब दशरथ जी ने कहा, मित्र, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आज आप जो मांगेंगे ये दशरथ आपको देगा। आप जो मांगेंगे ये दशरथ आपको देगा। आप मांग कर देखिए। जटायु ने विचार किया। क्या मांग ले? तभी तो कोई अवसर है नहीं। जटायु ने कहा, जब अवसर मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। अभी हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देना ही चाहते हैं तो जब हम मांगेंगे तब दीजिएगा। ऐसा वरदान, ऐसा वादा किसी से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए परिणाम सामने है। माता कैकेयी का, जटायु का। अभी उधार रख लीजिएगा। दशरथ जी बोले, ठीक है। अब दशरथ जी के यहाँ 4 बच्चे हुए। तब जटायु जी आ गए। दशरथ जी हमें भी दो। क्या चाहिए? बोले, हमारे कोई संतान नहीं है और आपके 4 बच्चे हुए हैं, तो आप अपना बड़ा बेटा हमें दान कर दो। अब दशरथ जी तो वचन दे दिया था। दशरथ जी वचन दे दिए थे कि जो मांगोगे वो देंगे। कैसे मुकरे? क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो वचन के पक्के आदमी है ना। इसलिए दशरथ जी ने राम को जटायु के हाथ में दे दिया। राम जी को जटायु के हाथ में दे दिया। ये रही आपकी अमानत। जटायु जी राम को लेकर जाने लगे। तभी रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी हैं, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि नारद जी कभी असत्य नहीं बोलते। जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं और हमारे आपके भले के लिए बोलते हैं, और बोले हैं। ठीक है। तो जटायु को रास्ते में नारद जी मिल गए।
नारायण नारायण कहाँ जा रहे हो? जटायु बोला, हमारा बच्चा हम लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, ये बताओ, ये नन्हा सा, इसे तुम दूध कहाँ से पिलाओगे, पालन कैसे करोगे? जटायु ने तो कहा, बात तो सही है, बात तो सही है, ख्याल कैसे रखोगे? नारद जी ने कहा, अभी मत ले जाओ, बड़ा हो जाए तो ले जाना, बड़ा हो जाए तो ले जाना, अभी जमा कर दो, अभी जमा करो। तब दशरथ जी के पास फिर लेकर गए, जटायु जी पहुंच गए। सुनो, अभी रखो, अभी रखो, बड़ा हो जाएगा तब ले जाएंगे। तो दशरथ जी तो राम के बगैर जीना नहीं चाहते थे, तो दशरथ जी तो प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम बचपना तो मेरे पास मेरे राम का बीतेगा, प्रसन्न हो गए। लेकिन जटायु के साथ भी तो समस्या थी, छोटे से बच्चे को पोसता कौन, पालता कौन, ख्याल कौन रखता? तो ले जाए, जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम ले जाएंगे, हम यही, हमें तब तक यहीं रखो। अब गोस्वामी जी ने लिखा है, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस मतलब धन दौलत संपत्ति तो सर्वस है ही, यहाँ तक कि राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र का भी दान कर दिए, पुत्र का, वो भी पहला संतान। क्या आज के लोग ऐसे कर सकते हैं? अपनी मित्रता निभा सकते हैं? अपने वचन का पालन कर सकते हैं? असंभव है। और मैं एक बात यहाँ और हम सबको समझने के योग्य है कि वचन किसी को दो ही मत। जो यदि आप पर उपकार किया है, जो आपको सहायता किया है, उसका जो ऋण हो उसी वक्त उतार दिया करो, वरना पाछे गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा ना। गोस्वामी जी ने लिखा है, सर्वस दान दीन सब काहू। सारे एक वक्ता, सर्वस क्या है? सर्वस क्या है? भगवान एक पिता, भगवान एक पिता, सर्वस क्या है? पुत्र जे ही पवा रखा नहीं ताहू, मतलब दशरथ जी पुत्र को भी दान कर दिए जटायु को, परंतु जटायु रख नहीं पाया, जो दान दिया रख ना सका, वापस कर दिया, वापस कर दिया कि अभी हम नहीं ले जाएंगे, अभी हम नहीं ले जाएंगे। गुरु गृही गृह गुह बाजत चारों तरफ, आनंद की तलती चारों तरफ लोग झूम रहे थे, चारों तरफ लोग झूम रहे थे, बड़े आनंद में सब लोग थे। दशरथ जी भी आनंदित हो गए कि चलो कम से कम कुछ दिन के लिए ही सही मेरा पुत्र तो वापस आ गया, मेरा संपत्ति, मेरा प्राण तो वापस आ गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से अपने राम को फिर उन्होंने संभाला। अब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, श्याम श्याम गोरे सुंदर दो जोड़ी, श्याम सुंदर दो, श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी। लक्ष्मण जी गोरे और राम जी सांवले। लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवले। इतना सुंदर दर्शन कहाँ मिलेगा, इतना सुंदर दर्शन कहाँ मिलेगा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, आज वह परमात्मा में राम सगुण बनकर आए हैं, आज वो सगुण बनकर आए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इहा दुई बालक देखा,
मति भ्रम मोर की आने विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीने मधुर मुस्कानी। जब मैया ने देखा कि पालकी पर भी है और मैया जो भोग लगाई थी लक्ष्मी नारायण को, मैया जो भोग लगाई थी लक्ष्मी नारायण को, वह भोग भी राम जी पा रहे थे, तो मैया ने देखी कि यहाँ भी है और वहां भी है, यहाँ भी है और वहां भी है, तो राम के डबल रोल कैसे हो गए? राम के डबल रोल कैसे हो गए? दो राम कैसे? अब मैया घबराई, हे भगवान। जब मैया घबराई, जब मैया घबरा गई, अकुलाई, तो वहां हलवा खाने वाले राम जी ही, वहां हलवा खाने वाले राम जी ही फिर आके पालने में बैठ गए। हलवा खाने वाले राम जी ही करके मुस्कुरा दिए। प्रभु हंसदीन ने मधुर मुस्कानी। जो राम जी भगवान विष्णु को मैया ने भोग लगाई थी, वो भोग जो राम जी खा रहे थे, और जब देखा कि मैया मेरी अकुला गई है, घबरा गई है, तो वही राम जी ही करके मुस्कुरा दिए। और जब भगवान ने ठाका लगाया, जब भगवान ने ठाका लगाया हो, मैया ने फिर वहां गई तो क्या देखा कि फिर वही बालक है, वही बात है, यहाँ भी राम वहां भी राम। तो भगवान है, भगवान की महिमा की